ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 102 और 102 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। तत्र सांख्याः, मिला? देखिए, तत्र सांख्याः प्रधानम त्रिगुणम अचेतनम जगतः कारणम इति मन्यमानाः अहुः। ठीक है, तो चलिए भाई, बात यह चल रही है कि श्रुति और सूत्र के अनुसार यह सिद्ध किया गया कि जगत का कारण ब्रह्म ही है, वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, आदि आदि करके। किंतु कुछ लोग, अन्य दार्शनिक लोग, सांख्यादिक लोग कहते हैं कि जगत का कारण ब्रह्म है, यह कहना ठीक नहीं है। फिर कौन कारण है? तो वे लोग कहते हैं, अलग अलग बताते हैं। जैसे सांख्य कहते हैं कि जगत का कारण प्रधान है और उसी का प्रतिपादन वेदांत में हुआ है, ऐसा उनका कहना है। तो ऐसे बहुत सारे विप्रतिपत्ति करने वाले पूर्व पक्षी के रूप में लोग उपस्थित हो जाते हैं। अब उनका सबका एक एक का खंडन करना है, तो खंडन करने के पहले उनका क्या कहना है वो भी समझ लेना पड़ता है। अतः सांख्य क्या कह रहे हैं, इस बात को भाष्यकार भगवान अब वर्णन कर रहे हैं कि उनका कहना क्या है करके। ठीक है, सांख्य कहते हैं अचेतन प्रधान जगत का कारण है और वेदांत के अनुसार चेतन ब्रह्म वही जगत का कारण है। तो दो हुआ, एक कह रहे प्रधान कारण है, एक कहते ब्रह्म कारण है। तो ऐसी उपस्थिति, ऐसी परिस्थिति आने पर संशय उत्पन्न होता है। तब उस बारे में अब क्या कहते सांख्य लोग, देखिए पंक्ति, तत्र, मिला पंक्ति, सांख्याः प्रधानम त्रिगुणम अचेतनम जगतः कारणम इति मन्यमानाः अहुः। थोड़ा अन्वय करते इन शब्दों का। तत्र त्रिगुणम अचेतनम प्रधानम जगतः कारणम इति मन्यमानाः सांख्याः अहुः। ठीक है, तत्र, तत्र मतलब वादीषु मध्ये, वो वाद विवाद करने वाले, पूर्व पक्ष करने वाले लोग, उनके बीच में सांख्य क्या कहते हैं यह बता रहे हैं। तो त्रिगुणम अचेतनम प्रधानम, प्रधानम के दो विशेषण है। त्रिगुण, 3 गुण से युक्त है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों से युक्त होता है प्रधान, जिसको प्रकृति कहते हैं, प्रधान कहते हैं। वेदांत के अनुसार उसको माया कह सकते हैं। ठीक, तो प्रधानम, और वो कैसा है प्रधान? अचेतनम, अचेतन का अर्थ होता है जड़ है, चेतन नहीं है, अचेतनम। प्रधानम वही जगत का कारण है। इति मन्यमानाः, ऐसे मानने वाले सांख्याः, सांख्य लोग अहुः बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? तो देखिए, यानी वेदांत वाक्यानि सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेः ब्रह्मणः जगत कारणत्वं प्रदर्शयन्ति इति अवोचः तानि प्रधान कारण पक्षे अपि योजयितुं शक्यन्ते। ठीक है, सरल है कि वे कहते सांख्य लोग कि यानी वेदांत वाक्यानि, जितने भी वेदांत के वाक्य है, वेदांत वाक्य का मतलब उपनिषद के वाक्य है, कि जिन वाक्यों के द्वारा कहा गया है क्या, कि जगत का कारण ब्रह्म है और वह कैसा है? सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। ऐसे तुम वेदांती लोग बोलते हो कि वेदांत वाक्यों के द्वारा बताया गया है कि जगत का कारण सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, ऐसा ब्रह्म है करके। ठीक है ना? देखिए, वेदांत वाक्यानि सर्वज्ञस्य, ये विशेषण है, सर्वशक्ति है ये भी, किसका? ब्रह्मणः। तो
तो सर्वज्ञ सर्वशक्ति वाला ऐसा जो ब्रह्म, उस ब्रह्म ही जगत का कारण है, ऐसा जो वेदांत वाक्य बोल रहे हैं वे सभी वेदांत वाक्यों को उधर भी घटा सकते हैं। किधर? प्रधान में। ऐसा वो लोग कह रहे सांख्य लोग। सर्वज्ञस्य सर्वशक्ति ब्रह्मण जगत कारणत्वं प्रदर्शयन्ति वेदांत वाक्यानि प्रदर्शयन्ति दिखा रहे हैं। इति अवोच, ऐसे जो आप बोले हो, सांख्य को सांख्य लोग कहते हैं वेदांतियों को, तानी वेदांत वाक्यानि प्रधान कारण पक्ष अपि योजयितुं शक्यन्ते। प्रधान कारण पक्ष, प्रधान ही जगत का कारण है, इस पक्ष में भी घटा सकते हैं सभी उन वेदांत वाक्यों को, कि जिसको जिन वेदांत वाक्यों को तुम ब्रह्म परक लगा रहे हो वे सभी वेदांत वाक्य प्रधान परक भी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ऐसा कह रहे सांख्य लोग। प्रधान पक्षे अपि, अपि है ना, अपि का अर्थ करना है एव, ठीक है ना। तो प्रधान पक्ष में ही योजयितुं शक्यन्ते, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, आगे चलिए। सर्वशक्तित्वं तावत् प्रधानस्यापि स्विकार विषयम उपपद्यते। अब उन सांख्य लोगों को पूछेंगे, अरे भाई, जिस प्रधान को तुम जगत का कारण मान रहे हो उस प्रधान को कारण कैसे मान पाओगे? क्योंकि किसी भी कार्य को उत्पन्न करने के लिए जो उत्पन्न करता है उसमें उस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति उसमें होनी चाहिए, अर्थात सर्वशक्ति उसमें चाहिए, और वो सर्वज्ञ चाहिए, तभी तो वो कर्ता बन सकता है। और प्रधान तो सर्वशक्ति उसमें कहाँ से लाओगे, और सर्वज्ञता भी उसमें कहाँ से लाओगे? यदि नहीं ला पाओगे तो जगत का कारण प्रधान है, इस बात को आप कैसा बोल सकते हो? ऐसा कोई सांख्य को पूछेगा। तब सांख्य कहते हैं क्यों नहीं, बराबर है। प्रधान जो उत्पन्न करता होता है, कारण होता है, कर्ता कारण होता है, उसमें क्या सर्वशक्तित्व भी चाहिए और सर्वज्ञत्व भी चाहिए, मानते हैं हम। और हमारे मत में तो कारण प्रधान है और प्रधान सर्वशक्ति भी है और सर्वज्ञ भी है, इस बात को भी हम सिद्ध कर दे रहे हैं। कौन बोलेंगे? सांख्य। तो वही देखिए, सर्वशक्तित्वं तावत् प्रधानस्यापि स्विकार विषयम उपपद्यते। ठीक, इस पंक्ति के शब्दों का थोड़ा अन्वय बीच में आए, स्विकार विषयम, उसको पहले पढ़ेंगे, उसके पीछे आइए, सर्वशक्तित्वं तावत् प्रधानस्य अपि, आगे उपपद्यते। ठीक है, देखो भाई, स्विकार विषयम, विकार कहते कार्य को, स्विकार विषय मतलब अपना जो भी कार्य है उस कार्य के बारे में सर्वशक्तित्व है, मतलब अपना कार्य उत्पन्न करने के लिए जो शक्ति चाहिए उस प्रकार की सभी शक्ति है किसमें? प्रधान में। ऐसा कह रहे कौन? सांख्य। तो स्विकार विषयम सर्वशक्तित्वम, अपना कार्य जो है उस विषयक सर्वशक्तित्व तो तावत् प्रधानस्यापि, अब यहाँ पर भी आपका शब्दार्थ एव, ठीक है ना, प्रधान में ही उपपद्यते, प्रधान में ही संभव है, इसका उलट ब्रह्म में संभव नहीं है, अर्थात ब्रह्म में सर्वशक्तित्व की आप सिद्धि नहीं कर सकते हो, ऐसा कह रहे कौन? सांख्य। और सर्वशक्तित्व सर्वज्ञत्व प्रधान में ही सिद्ध हो सकता है, ऐसा उनका कहना। आप कैसा सिद्ध करेंगे सर्वशक्तित्व और सर्वज्ञत्व को? बताएंगे वो स्वयं। तो देखिए भाई, स्विकार विषयम सर्वशक्तित्वं तावत् प्रधानस्य अपि, मतलब प्रधानस्य एव उपपद्यते, उपपन्न होता है। आगे, एवं सर्वज्ञत्वम अपि उपपद्यते, सर्वशक्तित्व की भी उपपत्ति होती है। इसी प्रकार एवं सर्वज्ञत्वम अपि उपपद्यते, कुत्र? हाँ, प्रधान में। तो प्रधान में सर्वशक्तित्व भी है और सर्वज्ञत्व भी है, अर्थात कर्ता में, कर्ता कारक में जो गुण होना चाहिए वो सब यहाँ पर प्रधान में विद्यमान है। सर्वशक्तित्व भी है, सर्वज्ञत्व भी है। कैसे? वो घटा रहे, आगे प्रश्न करके पूछेंगे, फिर उसको उत्तर देंगे वो। एवं सर्वज्ञत्वम अपि उपपद्यते,
कथम, प्रश्न किया जा रहा है, कैसे, अर्थात प्रधान में सर्वशक्तित्व और सर्वज्ञत्व कैसे है, जरा बताओ तो, ऐसा प्रश्न उत्तर दे रहे। यत्तु ज्ञानम मन्यसे स सत्वधर्म, अब प्रधान सर्वज्ञ कैसा है इस बात की सिद्धि कर रहे सांख्य लोग। तो यह तो ज्ञानम मन्य से, सांख्य लोग बोल रहे अरे भाई जिसको तुम ज्ञान मानते हो वो ज्ञान क्या चीज है, तो ज्ञान कुछ नहीं, सत्वगुण का धर्म है। ज्ञान क्या है जी, सत्वगुण का एक धर्म है, सत्वगुण का कार्य है ज्ञान, सत्वगुण रहता है तभी ज्ञान होता है। ठीक, देखिए यत्तु ज्ञानम मन्य से, जिसको तुम ज्ञान बोलते हो, सह सत्वधर्म है, सत्वधर्म मतलब सत्वगुण का धर्म है। कैसे, इसके लिए प्रमाण क्या, तो प्रमाण दे रहे गीता का, सत्वात् संजायते ज्ञानम इति स्मृते है, स्मृति का प्रमाण दे दिया, सत्वगुण से ही ज्ञान उत्पन्न होता है कि नहीं, अर्थात सत्वगुण का धर्म हुआ कौन, ज्ञान। ठीक है, और वह सत्वगुण कहाँ रहता है, प्रधान में रहता है, अर्थात प्रधान में आ गया कौन, ज्ञान, है कि नहीं। और ज्ञान जिसमें रहता है उसी को कहते ज्ञानवान, अर्थात सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ सिद्ध हो गया कौन, प्रधान, ये कह रहे। सत्वात् संजायते ज्ञानम इति स्मृते है। आगे, तेन च सत्वधर्मेण ज्ञानेन कार्यकरणवन्तः पुरुषाः सर्वज्ञाः योगिनः प्रसिद्धाः, सत्वगुण से ही सर्वज्ञता आती है, इस बात को बता रहे उदाहरण देकर सांख्य लोग। कैसे, देखिए भाई, तो ये जो पंक्ति आ रही है तेन च, इसके पहले अवतरणिका के रूप में छोटी पंक्ति, अचेतनः यह, अचेतनः यह सत्वगुणः, अचेतनः यह सत्वगुणः अर्धविराम, तस्य एव सर्वज्ञत्वम्, तस्य एव सर्वज्ञत्वम् अर्धविराम, न चेतनस्य, न चेतनस्य इति आह, तेन च इति। ठीक है, न चेतनस्य इति आह तेन च इति, तेन इत्यादि पंक्ति के द्वारा अर्थ देखिए। अचेतन अर्थात जड़, अचेतन ऐसा जो सत्वगुण है, तस्यैव सर्वज्ञत्वम, वही सर्वज्ञ है, न चेतनस्य, चेतन में कोई सर्वज्ञता नहीं है, ऐसा कह रहे हैं तेन इत्यादि पंक्ति से। चलिए, तेन च सत्वधर्मेण, सत्वधर्म मतलब सत्वगुण का धर्म ज्ञान, ज्ञानेन, सत्वगुण का धर्म जो ज्ञान है उस ज्ञान से ही सर्वज्ञ कहलाते हैं कौन, योगी लोग। क्योंकि योगी लोग क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं और अपने में सत्वगुण की वृद्धि बहुत कर लेते हैं, रजोगुण तमोगुण का तिरोधान कर लेते हैं, सत्वगुण को बढ़ा लेते हैं, और बहुत सत्वगुण जब बढ़ जाता है तब उनमें आती है क्या, सर्वज्ञता। तब वो योगी लोग त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको भूतकाल का, वर्तमान काल का, भविष्य काल का भी समझ में आ जाता है, अर्थात वो सर्वज्ञ है। किंतु वो सर्वज्ञ क्यों हुए, कैसे हुए, इसलिए हुए कि उनमें सत्वगुण का उत्कर्ष हुआ है, सत्वगुण की बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, अर्थात सत्वगुण का ही धर्म है ज्ञान, और उसी के कारण सर्वज्ञता आती है, इस बात को कह रहे हैं। तेन च सत्वधर्मेण ज्ञानेन, सत्वगुण का धर्म जो ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा ही क्या, कार्यकरणवन्तः, ये विशेषण है। तो कार्यकरणवन्तः पुरुषाः, उसके बाद क्या पढ़ना है, योगिनः, फिर पीछे सर्वज्ञाः प्रसिद्धाः। ठीक है, तो योगी लोग सर्वज्ञ होते हैं, यह बात प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, मतलब क्यों सर्वज्ञ होते वो, इसलिए कि सत्वगुण उसमें अधिक होता है। ठीक है, तो देखिए भाई, तेन च सत्वधर्मेण ज्ञानेन कार्यकरणवन्तः, कार्यकरणवन्तः का अर्थ लिखिए देह इंद्रियवन्तः, देह और इंद्रिय से युक्त ऐसे पुरुष योगी लोग, कार्यकरणवन्तः मतलब देहेन्द्रियवन्तः,
देह और इंद्रिय से युक्त, ऐसे वो पुरुष भी। कौन पुरुष? योगी पुरुष, योगी लोग। सर्वज्ञ प्रसिद्धा, सर्वज्ञ होते हैं। आइए, सत्वस्य ही निरतिशय निरतिशय उत्कर्षे सर्वज्ञत्वं प्रसिद्धम। ठीक है, अतः ये बात सिद्ध हो गई। क्या? सत्वस्य ही, सत्व मतलब सत्वगुण, सत्वस्य ही निरतिशय उत्कर्षे, निरतिशय उत्कर्षे, उत्कर्ष शब्द का अर्थ है वृद्धि, और निरतिशय शब्द का अर्थ होता है अत्यंत, अत्यंत वृद्धि, अत्यंत उत्कर्ष हो जाता है जब किसका? सत्वगुण का। ठीक है, तो क्या लिखा है? सत्वस्य ही निरतिशय, निरतिशय मतलब अत्यंत, और उत्कर्ष मतलब वृद्धि। तो सत्वस्य ही निरतिशय उत्कर्षे, अतिशय सत्वगुण जब बढ़ जाता है तब सर्वज्ञत्व प्रसिद्ध, सर्वज्ञता आ जाती है। ठीक है, व्यवहार में भी जिस व्यक्ति में रजोगुण तमोगुण अधिक होते हैं उनमें कोई भी बात जल्दी पकड़ में नहीं आती, समझ में नहीं आती है, और जिसमें सत्वगुण ज्यादा होता है उसमें विवेक ज्यादा रहता है, बात जल्दी समझ में आती है, वो ज्ञानी है ऐसा लोग बोलते हैं। तो सत्वगुण का ही धर्म है क्या? ज्ञान। और जैसा जैसा सत्वगुण बढ़ेगा वैसी वैसी ज्ञान में वृद्धि होगी, और बहुत ज्यादा सत्वगुण बढ़ेगा तो वही सर्वज्ञ कहलाता है। यह अर्थ सत्वस्य निरतिशय उत्कर्षे सर्वज्ञत्वं प्रसिद्धम। तो यहाँ तक क्या चिंतन बताया कि सत्वगुण का ही धर्म है कौन? सर्वज्ञत्व। और वो सत्वगुण है किसमें? प्रधान में। अर्थात सर्वज्ञ कौन हो सकता है? प्रधान ही हो सकता है, चेतन नहीं हो सकता है कि नहीं? क्योंकि उसमें कोई गुण आप मानते नहीं हो, ऐसा सांख्य लोग बोल रहे, बोलेंगे किसको? वेदांतियों को। देखिए पंक्ति, न केवलस्य अकार्यकरणस्य पुरुषस्य उपलब्धि मात्रस्य सर्वज्ञत्वं किंचिज्ञत्वं वा कल्पयितुं शक्यम्। मिला पंक्ति? अब इस पंक्ति के थोड़ा अन्वय। अकार्यकरणस्य, उसके पीछे केवलस्य, आगे उपलब्धि मात्रस्य, पीछे पुरुषस्य सर्वज्ञत्वं किंचिज्ञत्वं वा कल्पयितुं, सर्वज्ञत्वं किंचिज्ञत्वं वा कल्पयितुं। वाक्य के आरंभ में आए न, उसको लीजिए, न शक्यम। ठीक है, देखिए भाई अर्थ तो कह रहे हैं विशेषण है अकार्यकरणस्य केवलस्य उपलब्धि मात्रस्य, ये तीन विशेषण है किसके? पुरुष के। तो पुरुषस्य, ऐसा जो पुरुष उसमें सर्वज्ञत्वं किंचिज्ञत्वं वा, वह पुरुष अर्थात ब्रह्म सर्वज्ञ है कि वह अल्पज्ञ है, इस प्रकार की कल्पना उसमें कर नहीं सकते। क्यों भाई? कि वो पुरुष आपका ऐसा ही है। कैसा? एक तो उसको कोई ही हाथ पैर कान देह वगैरह कुछ नहीं है कि नहीं? क्या लिखा? अकार्यकरणस्य, ये विशेषण है पुरुषस्य का। अकार्यकरणस्य का अर्थ होता है देह इंद्रिय रहितस्य, जिसको देह इंद्रिय ज्ञान के साधन जिसके उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अकार्यकरणस्य। और कैसा है वो पुरुष? केवलस्य, केवल है मतलब अकेला है। ठीक है, और कैसा है? उपलब्धि मात्रस्य, उपलब्धि मात्र से मतलब ज्ञान स्वरूपस्य, केवल ज्ञान स्वरूप आप उसको मानते हो, है कि नहीं? किंतु ऐसा जो पुरुष होता है उसमें कोई गुण नहीं मानते आप, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जबकि सत्वगुण के माध्यम से, सत्वगुण के कारण ही सर्वज्ञता आती है, और इसमें तो कोई गुण नहीं है, अतः वो सर्वज्ञ हो नहीं सकता, भले आप उसको ज्ञान स्वरूप मान लो। तो ज्ञान स्वरूप मानने पर भी उसमें सर्वज्ञता नहीं आ सकती है, ये कह रहे सांख्य। देखिए, तो अकार्यकरणस्य केवलस्य उपलब्धि मात्र से, केवल उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप ऐसा जो पुरुष, उस पुरुषस्य सर्वज्ञत्वम, वह सर्वज्ञ है कि वह उसमें किंचिज्ञत्व अर्थात अल्पज्ञत्व है, इति कल्पयितुम न शक्यम, कल्पना कर नहीं सकते। ठीक है कि नहीं? क्योंकि सत्वगुण का कार्य क्या होता है? सत्वगुण का कार्य होता है जन्य ज्ञान, और आपने तो ब्रह्म ज्ञान स्वरूप माना है, अर्थात वो जन्य नहीं है।
और जन्य नहीं है तो सत्वगुण का कार्य नहीं हो सकता। जब सत्वगुण का कार्य नहीं है तो उसमें सर्वज्ञता आ नहीं सकती, ऐसा उनका कहना है। तो न शक्यम ये जो कहा कि नहीं, उसके ऊपर एक वाक्य लिखिए, जन्य ज्ञानम एव सत्वधर्मः, जन्य ज्ञानम एव सत्वधर्मः, अर्धविराम, नित्योपलब्धेः बराबर नित्य ज्ञानस्य, नित्य ज्ञानस्य आगे अकार्यत्वात्, अकार्यत्वात् बराबर अजन्यत्वात्, अजन्यत्वात् न सत्वगुण धर्मत्वम, न सत्वगुण धर्मत्वम, पूर्ण विराम। अतः उपलब्धि मात्रस्य, उपलब्धि मात्रस्य बराबर चिन्ह मात्रस्य, चिन्ह मात्रस्य बराबर ज्ञान स्वरूपस्य, ज्ञान स्वरूपस्य आत्मनः, आत्मनः सर्वज्ञान कर्तृत्वम, सर्वज्ञान कर्तृत्वम न संभवति, न संभवति इति सांख्यानाम आशयः, इति सांख्यानाम आशयः। ठीक, देखो भैया क्या कहना चाहते सांख्य लोग, तो वे कहते जन्य ज्ञानम एव सत्वधर्म, सत्वगुण का धर्म ज्ञान है, लेकिन कौन सा ज्ञान? जन्य ज्ञान, उत्पन्न होने वाला ज्ञान। नित्य ज्ञान सत्वगुण का धर्म नहीं है। तो जन्य ज्ञानम एव सत्वधर्म और नित्य उपलब्धे, नित्य उपलब्धि का अर्थ कर दिया नित्य ज्ञानस्य अकार्यत्वात् अर्थात अजन्यत्वात्, नित्य ज्ञान वो जन्य नहीं है और जन्य न होने के कारण न सत्वगुण धर्मत्व, सत्वगुण का वो धर्म नहीं है। ठीक है, कौन? जन्य ज्ञान। अतः क्या कि उपलब्धि मात्रस्य, ब्रह्म को तुमने क्या माना? उपलब्धि मात्र अर्थात चिन्ह मात्र अर्थात ज्ञान स्वरूप माना। ऐसे ज्ञान स्वरूप जो कि नित्य ज्ञान है, ऐसे आत्मनः सर्व ज्ञान कर्तृत्वम, सर्व ज्ञान का कर्ता आत्मा है, बोल नहीं सकते। न संभवती इति सांख्यानाम आशय, अर्थात ब्रह्म को तुम भले वेदांती लोग ज्ञान स्वरूप मान लो, किंतु उससे उसमें सर्वज्ञता नहीं आ सकती, क्योंकि ज्ञान जन्य ज्ञान सत्वगुण का धर्म है कि नहीं? और सर्वज्ञता आने के लिए सत्वगुण की वृद्धि होगी तभी ज्ञान बढ़ेगा, और वह ज्ञान क्या सभी पदार्थों को विषय भी करेगा, तब वो सर्वज्ञ कहलाएगा। किंतु नित्य ज्ञानवान को तुम सर्वज्ञ कहते हो, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, ऐसा अभिप्राय किनका? सांख्य लोगों का। ठीक है, आगे चलिए, हो गया नहीं पंक्ति आगे। त्रिगुणता, आप ये तो बताया उन्होंने किसमें? ब्रह्म में सर्वज्ञता नहीं आ सकती करके। अब प्रधान में सर्वज्ञता कैसी आती है, इसको बता रहे वो लोग, क्योंकि वो अपना मत प्रतिपादन करते समय दूसरे का खंडन करेंगे वेदांतियों का, और अपना मत प्रतिपादन करते जाएंगे। तो उन्होंने कह दिया कि ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में सर्वज्ञता या अल्पज्ञता कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसमें कुछ गुण आदि कुछ नहीं है, ना हाथ पैर उसको कुछ नहीं है कि नहीं? और प्रधान में सर्वज्ञता कह सकते हैं। अतः वेदांतों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा प्रधान का ही प्रतिपादन हुआ है, अर्थात जगत का कारण प्रधान है, जगत का कारण ब्रह्म नहीं है, ऐसा उनका कहना। ठीक है, अब त्रिगुण, तीन गुण से युक्त जो प्रधान है उसमें सर्वज्ञता कैसी है वो भी कह रहे आगे की पंक्ति में। त्रिगुणत्वात् तु प्रधानस्य सर्वज्ञान कारणभूतम सत्वम प्रधान अवस्थायाम अपि विद्यते इति
प्रधानस्य अचेतनस्य एव सतः सर्वज्ञत्वम उपचर्यते वेदांत वाक्येषु। ठीक है, देखिए पंक्ति, थोड़ा अन्वय करेंगे इस पंक्ति का। दूसरा शब्द है तू, आगे प्रधानस्य, पीछे त्रिगुणत्वात्, आगे सर्वज्ञान कारणभूतम, सर्वज्ञान कारणभूतम सत्वम प्रधान अवस्थायाम अपि विद्यते इति, एक शब्द छोड़कर अचेतनस्य एव सतः, पीछे प्रधानस्य, अंतिम वेदांत वाक्येषु, पीछे सर्वज्ञत्वम उपचर्यते। देखो भाई, तू प्रधानस्य त्रिगुणत्वात्, तू परंतु ब्रह्म तो सर्वज्ञ हो नहीं सकता, किंतु प्रधान सर्वज्ञ है। कैसे? तू प्रधानस्य त्रिगुणत्वात्, प्रधान जो है वह तीन गुण से युक्त है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। इसलिए सर्वज्ञान कारणभूतम सत्वम, सभी ज्ञान के लिए कारणभूत जो सत्व गुण वो है कहाँ? प्रधान में, और हमेशा है वो, है कि नहीं? अन्य समय तो है ही है, किंतु प्रलय काल में भी है वो। कौन? सत्व गुण। कैसा? सर्व ज्ञान के लिए जो कारण है, ऐसा सत्व गुण प्रलय काल में भी है। अर्थात जिस समय तीन गुणों की समान अवस्था रहती है, इसलिए उसको प्रधान कहते हैं प्रलय काल में, तो उस समय में भी सत्व गुण उसमें है, अतः उसको भी सर्वज्ञ कहते हैं। मतलब वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ होने की योग्यता उसमें उस समय में भी है, ये कहना। जिस समय, तात्पर्य क्या? तो जिस समय सत्व गुण का अत्यंत उत्कर्ष हुआ रहता है प्रधान में, उस समय तो उसमें सर्वज्ञता ही है, किंतु उसका मतलब ये नहीं कि प्रलय काल में जब तीन गुणों की समान अवस्था रहती है उस समय वो सर्वज्ञ नहीं है, ये बात नहीं है। उस समय में भी उसमें सर्वज्ञता रहती है। क्यों? कि सर्वज्ञता का कारण जो सत्वगुण वह उस समय में भी उसमें है। किसमें? प्रधान में है, ऐसा वो कहते हैं। पंक्ति देखिए, तो त्रिगुणत्वात्, तीन गुण वाला होने से, त्रिगुणत्वात् प्रधानस्य, ठीक है ना, तू प्रधानस्य त्रिगुणत्वात्, प्रधान तीन गुण वाला होने के कारण सर्वज्ञान कारणभूतम सत्वम, सभी ज्ञान के लिए कारणभूत जो सत्व अर्थात सत्व गुण प्रधान अवस्थायाम अपि विद्यते, प्रधान अवस्था में भी है। इति, ऐसा होने से क्या? अचेतनस्य एव सतः, प्रधान अचेतन होने पर भी, जड़ होने पर भी वो सत है, ठीक है ना। और अचेतनस्य एव सतः प्रधानस्य वेदांत वाक्येषु, ऐसा जो प्रधान है उसको ही वेदांत वाक्यों में सर्वज्ञत्व उपचर्यते, वो प्रधान ही सर्वज्ञ है, ऐसा वेदांत वाक्यों में कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए, तो यहाँ पर प्रधान पद आया है, दूसरा तीसरा प्रधानस्य, तो उसके ऊपर एक वाक्य लिखिए, त्रयः गुणाः एव प्रधानम, त्रयः गुणाः एव प्रधानम, अर्धविराम, तस्य साम्यावस्था, तस्य साम्यावस्था न ततः भिन्ना, न ततः भिन्ना, कौंस में लिखिए, अवस्था अवस्थावतोः अभेदात्, अवस्था अवस्थावतोः अभेदात्, कौंस बन, इति अतः, इति अतः प्रधानम इति उच्यते।
होगा ना, अतः प्रधानम उच्यते इति उच्यते। देखो अर्थ, त्रय गुणा एव प्रधान, तीन गुण को ही प्रधान कहते हैं। तो त्रय गुणा एव प्रधानम, तस्य साम्यावस्था, उन तीन गुणों की जो साम्यावस्था, समान स्थिति, तीनों गुण बिल्कुल बराबर रहते, इसलिए उसको कहते हैं क्या, प्रधान। तीनों गुण है प्रधान समान रूप से, जिसमें वो हो गया प्रधान। तो जिसमें मतलब कोई अलग चीज है और उसमें तीन गुण, ये बात नहीं, तीन गुण ही प्रधान है। और तीन गुण जब समान रूप में रहते तो उसको कहते हैं क्या, प्रधान। ठीक है, क्योंकि तस्य अवस्था, उन प्रधान की अवस्था ही है तस्य साम्यावस्था। त्रय गुणा एव प्रधानम, तीन गुण ही प्रधान है, और तस्य प्रधानस्य साम्यावस्था, उस प्रधान की जो साम्यावस्था उसको कहते प्रधान। अब वो अवस्था अलग है और गुण अलग है, ये नहीं, न ततः भिन्न, वो अवस्था उन गुणों से भिन्न नहीं है। क्यों, अवस्था अवस्थावतो अभेदात, अवस्था और अवस्थावान इनका अभेद होता है। अवस्था अलग अवस्थावान अलग ऐसा नहीं है, जो अवस्था है वही अवस्थावान है। इसलिए वो तीन गुण हैं, उनकी वो साम्यावस्था है और वो तीनों समान रहते हैं, इसलिए उसको कहते प्रधान। ये कह दिया। अब आगे चलिए मूल में तो हो गया ना ये, तू प्रधानस्य त्रिगुणत्वात् सर्वज्ञान कारणभूतम सत्वम प्रधान अवस्थायाम अपि विद्यते, प्रधान अवस्थायाम अपि ये पद आया है मूल भाष्य में। तो प्रधान अवस्थायाम अपि मतलब प्रधान अवस्था किस काल में होती है, उस पर एक वाक्य लिखिए, प्रलय काले अपि, प्रलय काले अपि सत्वगुणस्य सत्वात्, सत्वगुणस्य सत्वात् सर्वज्ञान शक्तिमत्वम, सर्वज्ञान शक्तिमत्व रूपम, सर्वज्ञान शक्तिमत्व रूपम सर्वज्ञत्वम, सर्वज्ञान शक्तिमत्व रूपम सर्वज्ञत्वम अक्षतम इत्यर्थ। अक्षतम इत्यर्थ। ठीक, देखो भाई, प्रलय काल में भी सत्वगुण वहां रहता ही है, इसलिए सर्वज्ञान शक्तिमत्व रूप सर्वज्ञत्व उसमें रहता ही है प्रधान में। क्योंकि कोई प्रश्न कर सकता है सांख्यों को कि भाई जिस समय सत्वगुण बहुत बड़ा रहता है, उत्कर्ष हुआ रहता है उसका, रजगुण तमोगुण न्यून रहते, तब तो सर्वज्ञ कहते हो तो ठीक है, किंतु प्रलय काल में तो तीनों गुण समान अवस्था में रहते हैं, फिर उसमें सर्वज्ञता कहाँ से आएगी। तो उसका ही उत्तर दिया उन्होंने क्या, कि प्रलय काल में भी सत्वगुण तो रहता ही है, अतः सर्वज्ञान शक्तिमत्व, सर्वज्ञान की जो शक्ति है वो शक्तिमत्व उसमें होने से सर्वज्ञता वहां पर उस समय में भी अक्षत है, निर्विवाद है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, चलिए, प्रधान अवस्थायाम अपि विद्यते इति, ऐसा होने से अचेतन सेव सतः, अचेतन जड़ ऐसा जो सत्स्वरूप प्रधान उसी में सर्वज्ञत्वम वेदांत वाक्येषु उपचर्यते, वेदांत वाक्यों में कहा जाता है कि वो प्रधान ही सर्वज्ञ है करके। ठीक है, चलिए, अर्थात वेदांत वाक्यों में ब्रह्म को सर्वज्ञ बताया है ना, तो वो क्या कहते हैं, सभी वाक्यों को उधर लगाते, किधर, प्रधान की तरफ, सांख्य लोग। अतः उनका कहना होता है कि हमारा मत वेद प्रमाणित है, ऐसा नहीं कि वेद वाक्य का आधार न लेकर हम कुछ अपने मन से बता रहे हैं, वेद वाक्य ही तो बता रहे हैं, और सभी वेद वाक्य इधर भी घटा सकते हैं, अतः प्रधान ही सर्वज्ञ है और प्रधान ही जगत का कारण है, ये उनका कहना। आगे चलिए, अब वो वेदांतियों को कहते हैं, सांख्य लोग क्या कहते हैं कि अवश्यम च त्वयापि सर्वज्ञत्वम ब्रह्म अभ्युपगच्छता सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन एव सर्वज्ञत्वम उपगंतव्यम, ऐसा बोल रहे सांख्य लोग वेदांतियों को सूचना दे रहे, कह रहे, क्या कह रहे भाई, तो अवश्यम च त्वया अपि सर्वज्ञम ब्रह्म अभ्युपगच्छता, थोड़ा अन्वय करते हैं, ये पंक्ति पढ़ी ना भी, सर्वज्ञम ब्रह्म अभ्युपगच्छता, सर्वज्ञम ब्रह्म
अभ्युपगच्छता त्वया अपि पीछे अवश्यम च सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन एव, आगे सर्वज्ञत्वम उपगंतव्यम, मतलब सांख्य लोग कहते हैं क्या कि सर्वज्ञ ब्रह्म अभ्युपगच्छता, हे वेदांती तुम लोग सर्व ब्रह्म कैसा है, सर्वज्ञ ऐसा मानते हो, तो सर्वज्ञ है ब्रह्म ऐसा स्वीकार करने वाले तुम लोगों को भी त्वया अपि अवश्यम, इस बात को अवश्य मानना चाहिए। किस बात को, तो सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन एव सर्वज्ञत्वम उपगंतव्यम स्वीकर्तव्यम, ऐसा तुमने स्वीकार करना चाहिए। क्या कि ब्रह्म सर्वज्ञ मतलब कैसा, उसका स्वरूप ही सर्वज्ञ ऐसा नहीं, तो वो सर्वज्ञान शक्ति वाला है कि नहीं, सर्वज्ञान शक्ति मत्वेन एव सर्वज्ञत्वम, ऐसा तुमको ब्रह्म को मानना चाहिए, है कि नहीं। तो सर्वज्ञान शक्ति मत्वेन ये पद आया है, उसका अर्थ लिखिए सर्व विषयक ज्ञान जनक, सर्व विषयक ज्ञान जनक शक्तिमत्व रूपम, शक्तिमत्व रूपम सर्वज्ञत्वम उपगंतव्यम। ठीक है, सर्वज्ञत्वम उपगंतव्यम मतलब कैसे, सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन, सर्व विषयक ज्ञान को उत्पन्न करने की जो शक्ति, जैसे सत्वगुण में है, ऐसे शक्ति वाला वो ब्रह्म है ऐसा मानो, स्वयं ब्रह्म ही सर्वज्ञ, ये नहीं, तो सर्व विषय ज्ञान को उत्पन्न करने की जो शक्ति है कि नहीं, प्रधान आदि या सत्वगुण आदि, उस शक्ति वाला ब्रह्म है, इसलिए उसमें सर्वज्ञता का प्रयोग होता है, ऐसा तुम समझो, न कि इस शक्ति को छोड़कर स्वतंत्र कोई सर्वज्ञ ब्रह्म है ऐसा मत मानो, ऐसा बोल रहे सांख्य लोग वेदांतियों को। चलिए, सर्वज्ञान शक्ति मत्वेन एव सर्वज्ञत्वम उपगंतव्यम, लग गया। क्यों, आगे बता रहे, न ही सर्वदा सर्व विषयम ज्ञानम कुर्वदेव ब्रह्म वर्तते, ब्रह्म को ही तुम सर्वज्ञ मानोगे तो ब्रह्म क्या सब समय ज्ञान करता हुआ थोड़ी घूम रहा है, किसका ध्यान करना है, उसका ध्यान करना है, उसका ध्यान करना है, अब सबका ध्यान हो गया इसलिए वो सर्वज्ञ, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि नहीं। इसलिए तुम ब्रह्म को सर्वज्ञ कहना चाहते हो ना, तो स्वतंत्र ब्रह्म ही सर्वज्ञ ऐसा मत मानो, फिर कैसा मानो, सर्वज्ञान की शक्ति वाला ब्रह्म है। सर्वज्ञान की शक्ति किसमें है, सत्वगुण में है, ऐसे सत्वादि गुण वाला ब्रह्म, इसीलिए वो सर्वज्ञ है ऐसा समझो, न कि स्वतंत्र ब्रह्म ही गुण के रहित सर्वज्ञ है ऐसा समझो। ऐसा कह रहे कौन, सांख्य लोग, किनको, वेदांतियों को। पंक्ति देखिए, न ही सर्वदा सर्व विषयम ज्ञानम कुर्वदेव ब्रह्म वर्तते, इसका अन्वय थोड़ा, ही अंतिम में आए, फिर ब्रह्म सर्वदा सर्व विषयम ज्ञानम कुर्वत एव, आगे न, पीछे का मतलब वाक्य के आरंभ में आए, न वर्तते, ठीक है, ही क्योंकि ये तो ही ब्रह्म सर्वदा सब काल में, सर्व विषयम सब विषयों के बारे में ज्ञानम कुर्वत ज्ञान करता हुआ ही नहीं वर्तते, रहता, ऐसा थोड़ी होता है कि ब्रह्म, जैसे हम लोग अभी घट का ध्यान कर रहे हैं, पट का ध्यान कर रहे हैं, मठ का ध्यान कर रहे हैं, है कि नहीं, रसोई कैसी बनना उसका ध्यान संपादन कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ब्रह्म सब समय सब विषय का ज्ञान संपादन करता हुआ फिर रहा है, घूम रहा है, ऐसा नहीं है ना, है कि नहीं। ये बात सर्वदा सर्व विषय ज्ञानम कुर्वदेव ब्रह्म न वर्तते, इसलिए स्वयं ब्रह्म ही सर्वज्ञ है ऐसा मत मानो, ये उनका कहना है। अब इसी बात को स्पष्ट कर रहे आगे के पंक्ति से, तथा ही करके, ज्ञानस्य नित्यत्वे, अब वो ज्ञान जिस ज्ञान के बल पर सर्वज्ञता आती है वह ज्ञान नित्य है, क्या नित्य है, समझ लीजिए उसको नित्य मानेंगे, है कि नहीं। ब्रह्म में ज्ञान है और उस ज्ञान के कारण ब्रह्म सर्वज्ञ है, और जिस ज्ञान के कारण ब्रह्म सर्वज्ञ है वह ज्ञान नित्य है, क्या नित्य है,
ऐसा सांख्य पूछेंगे। यदि नित्य कहेंगे तो वो भी दिक्कत, अनित्य कहेंगे तो वो भी दिक्कत। अतः ब्रह्म ही ज्ञान स्वरूप है ऐसा मत मानो, ऐसा सांख्यों का कहना है। तो क्या कह रहे, देखिए, तथा ही ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञान क्रियां प्रति स्वातंत्र्यम ब्रह्मण हीयेत। ये दिक्कत दिखाई, ये ज्ञान को नित्य मानेंगे तो क्या क्या पंक्ति देखिए, ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञान क्रियां प्रति, उसके बाद कैसा पढ़ेंगे, ज्ञान क्रियां प्रति ब्रह्मणः स्वातंत्र्यम हीयेत। अब देखो भाई, ज्ञान को यदि नित्य मानोगे तो उस ज्ञान क्रिया के प्रति, ज्ञान रूप क्रिया के प्रति ब्रह्मण स्वातंत्र्य, ब्रह्म का स्वातंत्र्य नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान नित्य है, उसको उत्पन्न नहीं कर सकता है, न उसको नाश कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो स्वातंत्र्य कहाँ रहा फिर, किसमें, ब्रह्म में। तो जिसमें स्वातंत्र्य नहीं है तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कैसा कह सकते उसको, है कि नहीं। देखिए, ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञान क्रियां प्रति ब्रह्मण स्वातंत्र्यम हीयेत, ब्रह्म का स्वातंत्र्य ही नष्ट हो जाएगा। ठीक, हीयेत, इसके ऊपर एक वाक्य लिखिए, ब्रह्म ज्ञानस्य कर्तृज्ञाता न भविष्यति इत्यर्थः, न भविष्यति इत्यर्थः। इस पंक्ति के द्वारा ये कहना चाह रहे हैं, ज्ञाता न भविष्यति इत्यर्थ हो गया। अर्थ देखिए भाई, मतलब क्या कहना चाहते हैं सांख्य लोग, वे कहना चाहते हैं कि ज्ञान को यदि नित्य मानोगे तो उस ज्ञान का कर्ता ब्रह्म है, ये सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान नित्य है, नित्य मान रहे आप, और कर्ता किसी भी चीज का वो होता है जो चीज उत्पन्न होती है। जैसे घट का कर्ता कुलाल हो सकता है, क्योंकि घट उत्पन्न होने वाली वस्तु है। और घट को नित्य मानोगे तो उसका कर्ता कुलाल है, ऐसा कह पाएंगे क्या, नहीं, है कि नहीं। उत्पन्न रहेगा तभी कर्ता होगा। और ज्ञान को तुम यदि नित्य मानोगे तो उसका कर्तृत्व ब्रह्म में नहीं आएगा, ये कहना है उनका। देखिए, ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञान क्रियां प्रति ब्रह्मण स्वातंत्र्यम हीयेत, अर्थात ब्रह्म ज्ञान का कर्ता मतलब कर्तृ, ब्रह्म ज्ञानस्य कर्तृज्ञाता, ब्रह्म ज्ञान का कर्ता रूप ज्ञाता है, यह नहीं होगा, ये सिद्ध नहीं होगा, ये कहना है। अब समझ लीजिए, हे वेदांती, तुम लोग ब्रह्म में जो ज्ञान है उसको नित्य कहोगे तो ये दिक्कत है, ब्रह्म का स्वातंत्र्य नष्ट हो जाता है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान का कर्ता है, इस बात की सिद्धि नहीं होती है। और यदि उस ज्ञान को अनित्य मानोगे तब क्या दिक्कत आएगी, तब भी बता रहे वो सांख्य लोग क्या कह रहे, देखिए, अथ अनित्यम तत् ज्ञानम, उस ज्ञान को अनित्य मानोगे तो क्या होगा, अथ अनित्यम तत् इति ज्ञान क्रियायाः उपरमेत अपि ब्रह्म, अर्धविराम, तदा सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन एव सर्वज्ञत्वम आपतति। ठीक है, तो देखिए पहले, अथ अनित्यम तत्, उस ब्रह्म में जो ज्ञान है वो अनित्य ऐसा मानेंगे तो क्या होगा, अनित्य चीज तो कभी भी नष्ट हो जाएगी। तो ब्रह्म में ज्ञान है और वो अनित्य है और वो नष्ट हुआ तो कभी कभी फिर उस ज्ञान से रहित भी ब्रह्म हो जाएगा, ज्ञान शून्य ब्रह्म हो जाएगा, ये दिक्कत आएगी। अब देखो क्या कहा सांख्यों ने, ये वेदांती लोग, तुम लोग ब्रह्म को क्या मानते हैं, सर्वज्ञ मानते हैं, नित्य ज्ञान स्वरूप मानते हैं, किंतु ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है कि नहीं। ज्ञान शक्ति वाला है ये कहेंगे तो ठीक है, किंतु ऐसा तो तुम मान नहीं रहे हो, नित्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्म को कह रहे हो। और नित्य ज्ञान स्वरूप यदि ब्रह्म है तो वह ज्ञान नित्य है क्या अनित्य है, नित्य मानेंगे तो भी दिक्कत, अनित्य मानेंगे तो जिस समय ज्ञान रहेगा नहीं उस समय ज्ञान रहित ब्रह्म होगा, ज्ञान शून्य होगा, अर्थात जड़ होगा, ये आपत्ति आएगी। अतः इस प्रकार ब्रह्म को मानना ठीक नहीं है। यदि ब्रह्म को सर्वज्ञ कहना है तो हम कहते वैसा मानो, कैसा, सर्वज्ञान शक्ति वाला, सर्वज्ञान की शक्ति कौन किसमें है, सत्व गुण में, और ऐसे सत्वादि गुण वाला है कौन, ब्रह्म, तब उसमें सर्वज्ञता है, ऐसा कहो, ऐसा कहना चाह रहे कौन, सांख्य लोग। पंक्ति देखिए, अथ अनित्यम तत् इति ज्ञान क्रियायाः उपरमेत अपि ब्रह्म, ज्ञान क्रियायाः उपरमेत अपि, उपरमेत का अर्थ लिखिए रहितम भवेत्, उपरमेत रहित, ज्ञान क्रिया से रहित भी हो जाएगा फिर कभी तो ब्रह्म।
ज्ञान क्रियाया उपरमेत अपि ब्रह्म। ठीक, इसलिए अब कैसा मानो तो कह रहे आगे, तदा सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन एव सर्वज्ञत्वम आपतति। तो तदा, तदा मतलब क्या? तो तदा इत्ते जो पंक्ति आई ना उस पर लिखिए वाक्य, तदा बराबर अतः। तदा का अर्थ करेंगे अतः, तदा बराबर अतः पूर्ण विराम। ब्रह्मणि सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन एव, ब्रह्मणि सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन एव सर्वज्ञत्वं प्राप्तं भवति। सर्वज्ञत्वं प्राप्तं भवति पूर्ण विराम। प्रलये, प्रलये अनित्य ज्ञानस्य नाशे अपि, अनित्य ज्ञानस्य नाशे अपि सत्वगुणस्य विद्यमानत्वात्, सत्वगुणस्य विद्यमानत्वात् तत्र सर्वज्ञतायाः, तत्र सर्वज्ञतायाः स्वरूप योग्यता अस्ति एव। सर्वज्ञतायाः स्वरूप योग्यता, स्वरूप योग्यता अस्ति एव पूर्ण विराम। तस्य सत्वस्य उत्कर्षे सति, तस्य सत्वस्य उत्कर्षे सति ईश्वरः, ईश्वरः सर्वज्ञत्वं प्राप्स्यति। ईश्वरः सर्वज्ञत्वं प्राप्स्यति इति भावः। ठीक है, चलिए भाई। तो मूल में जो पंक्ति में तदा आया है, तदा का अर्थ कर दिया अतः। अतः वेदांती लोग ब्रह्म में ज्ञान को नित्य भी नहीं मान सकते, अनित्य भी नहीं मान सकते। अनित्य मानोगे तो उस ज्ञान से रहित भी कभी ब्रह्म हो जाएगा। इसलिए क्या करो, अनित्य ज्ञानवान मानो, किंतु उसमें सर्वज्ञता जो आती है वो कैसे? तो सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन, ऐसा मानो। इसलिए कह रहे अतः, तदा मतलब अतः ब्रह्मणि, ब्रह्म में सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन एव सर्वज्ञत्वं प्राप्तं भवति। सर्वज्ञान शक्ति वाला है कौन? ब्रह्म, इसलिए सर्वज्ञ है, ये ही प्राप्त होगा। अब प्रलय काल में भले कभी ज्ञान नहीं भी रहेगा तो भी उसमें सर्वज्ञान की शक्तिमत्ता तो है, स्वरूप योग्यता तो है, अतः ज्ञान से रहित ब्रह्म ऐसा कहने की आपत्ति आपको नहीं आएगी, ये कह रहे हैं। प्रलये अनित्य ज्ञानस्य नाशे अपि, प्रलय काल में अनित्य ज्ञान नष्ट होने पर भी सत्वगुणस्य विद्यमानत्वात्, सत्वगुण वहां पर भी विद्यमान है। कहा? प्रलय काल में भी। अतः तत्र, उस सत्वगुण में सर्वज्ञताया स्वरूप योग्यता अस्ति एव, है कि नहीं? तो सत्वगुण वहां पर है तो भले उसका उत्कर्ष न होने से सर्वज्ञता नहीं भी दिखाई दे रही है तो भी सर्वज्ञता की स्वरूप योग्यता है किसमें? उस सत्वगुण में। तत्र सर्वज्ञताया स्वरूप योग्यता अस्ति एव, है ना। और फिर जब उसी सत्वगुण का उत्कर्ष हो जाएगा तब उसमें सर्वज्ञता आ जाएगी। ठीक, प्रलय काल में सर्वज्ञता न दिखाई देने पर भी स्वरूप योग्यता उसमें है, इसलिए ज्ञान रहित ब्रह्म या ज्ञान ऐसा कहने की आपत्ति आपको नहीं आएगी। चलिए, तदा तस्य सत्वस्य उत्कर्षे सति ईश्वरः सर्वज्ञत्वं प्राप्स्यति, सर्वज्ञता को प्राप्त कर लेगा। वही कहा मूल में, तदा सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन एव सर्वज्ञत्वं आपतति। लग गया अर्थ? ठीक। और इस प्रकार यदि मानते हैं तुम वेदांती लोग तो हमारा ही मत सिद्ध हो जाता है, ऐसा सांख्यों का कहना है। क्योंकि ब्रह्म को सर्वज्ञ तुम मान रहे हो, हम ऐसा सर्वज्ञ नहीं मानेंगे पुरुष को। फिर कैसा सर्वज्ञ है? तो सर्वशक्तिमत्व उसमें है, इसलिए सर्वज्ञ है। अर्थात सर्व
शक्ति क्या सर्व ज्ञान शक्तिमत उसमें है, और सर्व ज्ञान की शक्ति किसमें है? सत्वगुण में है। सत्वगुण मतलब किसका है? प्रधान का है, अर्थात प्रधान ही सर्वज्ञ है कि नहीं? और वही जगत का कारण है, ये सिद्ध हो जाएगा यदि तुम ब्रह्म को भी सर्व ज्ञान शक्तिमान मानोगे। तब सर्व ज्ञान की जो शक्ति, उस शक्ति वाला ब्रह्म है ऐसा कहेंगे, तब स्वयं स्वतः ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं है। इसलिए ऐसा कहने के लिए भाग पाड़ रहे कौन? सांख्य लोग। ठीक है, आगे चलिए। अपीच, और क्या भाई? अपीच प्राग उत्पत्ते है सर्व कारक शून्यम ब्रह्म ईष्यते त्वया न च ज्ञान साधनानाम शरीर इंद्रियादीनाम अभावे ज्ञानोत्पत्ति कस्यचित उपपन्ना। ठीक है, चलिए। अपीच, ये पंक्ति आ रही है। अपीच, इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में। प्रलये अनित्य ज्ञानस्य नाशात्, प्रलये अनित्य ज्ञानस्य नाशात् अर्धविराम तथा च तदा कारकाभावात्, तथा च तदा कारकाभावात्, कौंस में लिखिए, ज्ञान साधनानाम शरीरेन्द्रियादीनाम अभावात्, कौंस बंद, ब्रह्मणि सर्वज्ञत्वम्, ब्रह्मणि सर्वज्ञत्वम् न स्यात्, सर्वज्ञत्वम् न स्यात्। अतः ब्रह्मणि शक्तिमत्वम् बराबर शक्तिमत्व रूपम सर्वज्ञत्वम्, शक्तिमत्व रूपम सर्वज्ञत्वम् वाच्यम इति आह अपीच इति आह अपीच इति। देखो भाई अर्थ, तो सांख्य लोग बोल रहे प्रलय काल में अनित्य ज्ञान से नाशात, ब्रह्म में ज्ञान मानोगे, नित्य ज्ञान कह नहीं सकते, अनित्य मानना पड़ेगा। और वो अनित्य ज्ञान जब नष्ट हो जाएगा तब तथा च अनित्य ज्ञान नष्ट हो जाएगा प्रलय काल में, और उस समय उस ब्रह्म में ज्ञान का साधन भी कुछ नहीं है। तब तो ब्रह्म क्या हो जाएगा? उस समय ज्ञान शून्य हो जाएगा। कब? प्रलय काल में, क्योंकि नित्य ज्ञान मान नहीं सकती ब्रह्म में, अनित्य मानना पड़ेगा। और प्रलय काल में अनित्य ज्ञान भी नहीं है, वो नष्ट हो जाएगा। और ज्ञान के साधन उसके पास उस समय कुछ नहीं है, हाथ पैर कान इंद्रिय कुछ नहीं है कि नहीं? अतः ज्ञान रहित ब्रह्म हो जाएगा। इसकी अपेक्षा इस प्रकार ज्ञान स्वरूप ब्रह्म को मत मानो, अपितु कैसा मानो? ज्ञान शक्ति वाला ब्रह्म ऐसा मानो, ये उनका कहना है। देखिए, प्रलये अनित्य ज्ञान से नाशात तथा च तदा, उस समय प्रलय काल में कारकाभावात मतलब ज्ञान के साधन शरीर इंद्रियादिकों का उसमें उस समय क्या है? अभाव है। अभावात ब्रह्मणि सर्वज्ञत्वम् न स्यात्, फिर प्रलय काल में ब्रह्म सर्वज्ञ है ये नहीं कह पाओगे आप वेदांती लोग। अतः इसकी अपेक्षा क्या करो फिर? ब्रह्मणि शक्तिमत्वम्, ब्रह्म में शक्तिमत्व है, अर्थात शक्तिमत्व रूप सर्वज्ञत्व है, ऐसा मानो। ऐसा बोल रहे कौन? सांख्य। अपीच इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो मूल की पंक्ति देखिए, अपीच प्राग उत्पत्ते है सर्व कारक शून्यम ब्रह्म ईष्यते त्वया। इतने शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेंगे। अपीच उत्पत्ते है प्राग सर्व कारक शून्यम ब्रह्म त्वया ईष्यते, त्वया ईष्यते। ठीक, अपिच और क्या भाई?
सर्व कारक शून्यम, सभी कारकों से रहित नहीं, क्या अपिच उत्पत्ति है प्राग, उत्पत्ति प्राग मतलब जगत उत्पन्न होने के पहले अर्थात प्रलय अवस्था में, ठीक है। अपिच उत्पत्ति प्राग, जगत उत्पत्ति के पहले, उत्पत्ति प्राग का अर्थ जगत उत्पत्ति प्राग, जगत उत्पन्न होने के पहले अर्थात प्रलय काल में। उत्पत्ति प्राग सर्व कारक शून्यम, सभी कारकों से रहित ब्रह्म त्वया इष्यते, तुम मानते हो, सांख्य बोल रहे वेदांतियों को, उस समय ब्रह्म को तुम मानते, कैसा मानते हो? सभी कारकों से रहित, मतलब कारक मतलब ज्ञान के साधन, शरीर इंद्रिय आदि कुछ नहीं है उसमें, ऐसा तुम उसको उस समय मानते हो। और आगे नच ज्ञान साधनानाम च ज्ञान साधनानाम, न कान्वय बाद में करेंगे उपपन्ना के बाद, न च ज्ञान साधनानाम शरीरेन्द्रियादीनाम अभावे ज्ञानोत्पत्ति कस्यचित उपपन्ना, कस्यचित न उपपन्ना, ऐसा अर्थ है। ज्ञान साधनानाम, ज्ञान के साधन जो शरीर इंद्रियादिक है उनका यदि अभाव रहता है तब अभावे सती ज्ञानोत्पत्ति, शरीर नहीं है, इंद्रिय नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, कुछ भी ज्ञान का साधन नहीं है और ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, ऐसा उदाहरण आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। ज्ञान साधनाम शरीरेन्द्रियादीनाम अभावे ज्ञानोत्पत्ति कस्यचित न उपपन्ना, कहीं पर भी उपपन्न नहीं होती है, न उपपन्ना, ठीक है। तो उपपन्ना पर एक वाक्य लिखिए, शेष वाक्य, अतः शरीरादि रहिते ब्रह्मणि, शरीरादि रहिते ब्रह्मणि सर्वज्ञत्वं न संभवति, सर्वज्ञत्वं न संभवति इत्यर्थः। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या हुआ फिर? इसलिए शरीरादि रहित ब्रह्म प्रलय काल में शरीरादि कुछ नहीं उसको, तब उसमें सर्वज्ञत्व न संभवती, सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होगी, ठीक है ना, ये कह दिया। इसलिए ब्रह्म ही सर्वज्ञ है, वही सब जगत का कारण है, ऐसा मत मानो, अपितु प्रधान सर्वज्ञ है और वो सब जगत का कारण है, ऐसा मानो, ऐसा कहना है किनका? सांख्य लोगों का। और क्या विशेषता है हमारे मत में? इस बात को कह रहे हैं कौन? सांख्य लोग। क्या? देखिए, अपीच प्रधानस्य अनेकात्मकस्य परिणाम संभवात् कारणत्व उपपत्ति ही मृदादिवत्। मिला इतना? इतने का थोड़ा अन्वय। अपीच अनेकात्मकस्य प्रधानस्य, अनेकात्मकस्य प्रधानस्य मृदादिवत्, मृदादिवत् परिणाम संभवात् कारणत्व उपपत्ति ही। ठीक है, देखो भाई, अपिच और क्या? तो अनेकात्मकस्य प्रधानस्य, अनेकात्मक है कौन? प्रधान। अनेकात्मक है मतलब क्या? अनेकात्मकस्य, इसका अर्थ लिखिए त्रिगुणात्मकस्य। अनेकात्मकस्य का मतलब है त्रिगुणात्मकस्य। देखो भाई, तो त्रिगुणात्मक जो प्रधान है वो तो जगत का कारण बन सकता है, क्यों? उसका परिणाम होता है। और ब्रह्म जगत का कारण नहीं बन सकता है क्योंकि उसका परिणाम नहीं होता है, अवस्थान्तर नहीं होता है, ये कहना। अपीच अनेकात्मकस्य प्रधानस्य, प्रधान मृदादिवत, मिट्टी की तरह, मिट्टी का बनता है घट, क्योंकि मिट्टी में परिणाम होता है, अवस्थान्तर होता है। मृदादिवत मतलब मिट्टी जैसी परिणामी है, उस प्रकार परिणाम संभवात, प्रधान में परिणाम संभव होने के कारण कारणत्व उपपत्ति, इसलिए वो जगत का कारण बन सकता है। फिर कौन नहीं बनेगा? ब्रह्म नहीं बन सकता है। कैसे? आगे की पंक्ति, न
असहतस्य एकात्मकस्य ब्रह्मण, है कि नहीं? इति एवं प्राप्ति वो आगे है। तो क्या इतने से क्या समझेंगे? न का अनुवाद में असहतस्य एकात्मकस्य ब्रह्मणः, न क्या न कारणत्व उपपत्ति, पीछे से अनुवृत्ति आएगी, न कारणत्व उपपत्ति, कारणत्व की उपपत्ति नहीं होगी क्योंकि उसका परिणाम नहीं होगा। क्यों परिणाम नहीं होगा? प्रधान तो अनेकात्मक है और वह अकेला है, कौन? ब्रह्म। तो परिणाम ही नहीं होगा तो कारण ही नहीं बनेगा, ये कहना है। न असहतस्य एकात्मकस्य ब्रह्मण, असहत, असहत का अर्थ होता है क्या? शरीर इंद्रियादिकों से रहित, लिखिए उसका अर्थ असहतस्य। बराबर शरीर इंद्रिय रहितस्य, शरीर इंद्रिय रहितस्य। फिर आगे प्रतीक है एकात्मकस्य, एकात्मकस्य बराबर असंगस्य, असंगस्य ब्रह्मणः परिणाम असंभवात्, परिणाम असंभवात् कारणत्वं न संभवति इत्यर्थः, कारणत्वं न संभवति इत्यर्थः। ठीक है, ये कहना है। तो असहत है ब्रह्म, असहत मतलब शरीर इंद्रिय से रहित है, और एकात्मक है, एक अकेला है, मतलब कोई उसके लिए संग नहीं है, असंग है, द्वैत नहीं है उसमें, है कि नहीं? असंगस्य, ऐसे ब्रह्मणः परिणाम असंभवात्, उस ब्रह्म का परिणाम हो ही नहीं सकता, और परिणाम नहीं हो सकता है तो वो कारण भी नहीं बन सकता है। और प्रधान कारण बन सकता है जगत का, क्यों? प्रधान में परिणाम होता है। परिणाम क्यों होता है उसमें? वो अनेकात्मक है, कौन? प्रधान, इसलिए उसका परिणाम होता है, इसलिए वो जगत का कारण बनेगा, और ब्रह्म जगत का कारण नहीं हो सकता है, ये कहना। न असहतस्य एकात्मकस्य ब्रह्मणः, लग गया इतना? इति एवं प्राप्ते, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर, ऐसा सांख्यों का कहना है, ऐसा उनका कहना है, तब उनका खंडन करने के लिए इदम सूत्र आरभ्यते, अब इस सूत्र का आरंभ कर रहे हैं। लग गया जी? इति एवं प्राप्ते, ऐसा प्राप्त होने पर, पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर इदम सूत्र आरभ्यते, अब आगे वाला सूत्र आ रहा है, उसका आरंभ कर रहे हैं। तो सूत्र है ईक्षतेर्ना शब्दम, ये सूत्र है, इसका पदच्छेद देखिए। ईक्षते न अशब्दम, ये पदच्छेद हुआ। अन्वय न अशब्दम ईक्षते, ठीक है, न अशब्दम ईक्षते। अब इस सूत्र का अर्थ पहले लिख लेंगे। तो प्रतीक है न, न बराबर सांख्य परिकल्पितम, सांख्य शास्त्र परिकल्पितम, ऐसा करिए, सांख्य शास्त्र परिकल्पितम अचेतनम प्रधानम, अचेतनम प्रधानम जगतः कारणम, जगतः कारणम इति, इति वेदांतेषु, वेदांतेषु आश्रयितुं न शक्यम, आश्रयितुं न शक्यम, पूर्ण विराम। आगे प्रश्न चिन्ह, कुतः, प्रश्न चिन्ह, कुतः प्रश्न। तो आगे प्रतीक है अशब्दम, अशब्दम बराबर
अशब्दत्वात्, अशब्दत्वात् बराबर शब्दा अप्रतिपाद्यत्वात्, शब्द अप्रतिपाद्यत्वात् बराबर अप्रमाणकत्वात्, अप्रमाणकत्वात् पूर्ण विराम। आगे कथम अशब्दत्वम, कथम अशब्दत्वम प्रश्न चिन्ह। आगे प्रतीक ईक्षते है, ईक्षते है बराबर जगत कारणस्य, जगत कारणस्य ईक्षितृत्व श्रवणात्, ईक्षितृत्व श्रवणात् पूर्ण विराम। न ही अचेतनस्य प्रधानस्य, अचेतनस्य प्रधानस्य ईक्षितृत्वं संभवति, ईक्षितृत्वं संभवति अर्धविराम। तस्य चेतन धर्मत्वात्, तस्य चेतन धर्मत्वात् पूर्ण विराम। अतः अतः सच्छब्दवाच्यम, सच्छब्दवाच्यम ईक्षितृ चेतनम, ईक्षितृ चेतनम ब्रह्म एव जगत उपादानम इति, ब्रह्म एव जगत उपादानम इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो न मतलब खंडन कर रहे सांख्यों का, कि मतलब न का अर्थ क्या, सांख्य शास्त्र परिकल्पितम, सांख्य शास्त्र के द्वारा परिकल्पित, कल्पित जो है कौन, अचेतन प्रधान, वह जगत कारणम इति, यह बात वेदांतेषु आश्रयितुम न शक्यम। अर्थात जगत का कारण प्रधान है, यह वेदांत में मान नहीं सकते। बोलेंगे क्यों, कुतः, कारण क्या, उत्तर दिया अशब्दम। अशब्दम मतलब अशब्दत्वात्, अर्थात शब्द अप्रतिपाद्यत्वात्, अर्थात श्रुति के द्वारा प्रतिपादित नहीं है, श्रुति उसका प्रतिपादन नहीं कर रही है। किसका, कि जगत का कारण प्रधान है, इस बात का प्रतिपादन श्रुति कर नहीं रही है। अतः अशब्दम, अर्थात शब्द रूप प्रमाण उसके लिए नहीं है, अर्थात अप्रामाणिक है उनका कहना, अप्रामाणिकत्व। इसलिए हम प्रधान को जगत का कारण मान नहीं सकते। ठीक है, ये बात। अब पुनः प्रश्न, कथम अशब्दत्व, किंतु शब्द, उपनिषद रूप शब्द उस प्रधान को क्यों नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, ऐसा आप कैसा समझ गए, ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा। कथम अशब्दत्व, उत्तर दिया ईक्षते। ईक्षते मतलब क्या, तो जगत का कारण जो है वह ईक्षण करता है, ऐसा श्रुति ने बताया है। ईक्षण करता है, संकल्प करता है, आलोचन करता है, देखता है क्या कैसा उत्पन्न करना है। और इस प्रकार का ईक्षण कर्तृत्व रूप धर्म वह चेतन का हो सकता है, जड़ का नहीं। प्रधान जड़ है, उसमें ईक्षितृत्व नहीं हो सकता है, अचेतन में हो सकता है। अतः चेतन रूप ब्रह्म ही जगत का कारण है। यदि प्रधान जगत का कारण होता तो ईक्षितृत्व श्रुति नहीं बताई होती, क्योंकि ईक्षितृत्व धर्म प्रधान का है नहीं है। किंतु उत्पन्न करने वाला जो है, जगत को उत्पन्न करने वाला वो ईश्वर, वो उत्पन्न करने के पहले ईक्षण करता है, और ईक्षण करना धर्म चेतन का है। अतः चेतन रूप ब्रह्म ही जगत का कारण है, प्रधान जो जड़ वो जगत का कारण नहीं है, ये कह रहे हैं। ईक्षते है जगत कारणस्य ईक्षितृत्व श्रवणात्। आगे नहीं अचेतनस्य प्रधानस्य ईक्षितृत्वं संभवति, ही अचेतनस्य प्रधानस्य ईक्षितृत्वं न संभवति। क्यों, तस्य चेतन धर्मत्वात्, वो ईक्षितृत्व धर्म जो है वह चेतन का धर्म है। अतः क्या सिद्ध हुआ फिर, सत शब्द वाच्यम, सत शब्द का वाच्य, सत शब्द का अर्थ, ईक्षितृ, ईक्षण करने वाला चेतन, ऐसा जो ब्रह्म वही जगत का उपादान कारण है। उसको छोड़कर प्रधान आदि कोई जगत का उपादान कारण है, ये कहना ठीक नहीं। लग गया जी, ये कह दिया
सूत्र के माध्यम से। अभी सूत्र की व्याख्या भगवान भाष्यकार करेंगे, फिर उस समय और सांख्यों का खंडन होगा, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।